साथियों, 35 साल अच्छा अरसा होता है और उसमें सिर्फ 9 दिन कम रह गए। 34 साल 11 महीने 20-21 दिन इतनी सर्विस हो गई और पता ही नहीं लगा कि इतना समय यहाँ तकनीकी शिक्षा के साथ जवान लोगों के साथ गुजार दिया। मैं आज इस अवसर को अपने उन 35 सालों को रिकॉल करने का एक मौका बना रहा हूँ। हो सकता है मैं मेरी बात कह रहा हूँ, किसी को वो अपनी लगेगी, किसी को शायद ना लगेगी, लेकिन मैं इस मंच का उपयोग अपनी बात को कहने के लिए कर रहा हूँ। जैसे मुझे लगता है कि ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। ये मेरे लिए एक अनोखा क्षण है कि अपने पूरे सेवा काल को समझूं। तो मैंने जब नौकरी शुरू की थी तो तकनीकी शिक्षा में मैं अगर आज से तुलना करूं तो आज से ज़्यादा बेहतर लोगों के साथ काम किया, दोनों ही स्थितियों में। शिक्षक साथी भी आज की तुलना में पुराने ज़माने के ज़्यादा बेहतर थे, और आप विद्यार्थियों से अगर आज तुलना करूं, आप अगर थोड़ी देर में अपने आप ही तुलना करेंगे तो पता लग जाएगा कि पूर्व विद्यार्थी थे जो आज से 20 साल 30 साल पहले हम पढ़ाते थे और आज जिनको पढ़ाते हैं उनमें रात दिन का अंतर है, रात दिन का अंतर। और शिक्षा में गिरावट का एक बड़ा कारण विद्यार्थियों के मनोभाव में परिवर्तन है। शायद ये मेरा अपना निचोड़ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर मैं देखूं तो मेरा जो शुरुआती कैरियर है उसमें कुछ लोगों का बहुत प्रभाव रहा। CS माथुर साहब अजमेर में हैं, वो मेरे पहले HOD होते थे, मैं पढ़ाता था तो मेहनत करके पढ़ाते थे। उन दिनों हम सारे टीचर अच्छे होते थे, तैयारी के साथ क्लास में आते थे। आजकल बिना तैयारी भी क्लास में चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं लगता कि क्या गुजरा पिछले 50-40 मिनट में। तो सर कहते थे कि थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो हमने कहा कि सर हमारा बच्चा अगर समझ पा रहा है और हम अगर ज़्यादा गहराई की बातें कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? तो उन्होंने कहा थोड़ा मोल्ड कर ले ताकि सारे लोग समझ जाएं और एक लेवल बना ले बिलो एवरेज, उसको टारगेट बना के पढ़ा। ऊपर वाले बच्चों पे ध्यान मत दे, तेरी थोड़ी सी दृष्टिकोण है वो ऊपर वाले पे है। तो मुझे ये सीख काम आई और मैंने अपने आप को मोल्ड किया। हालांकि जिन शिक्षकों से मैं पढ़ा वो ऊपर वालों को पढ़ाते रहे होंगे शायद, तो उनका असर मेरे अध्यापन पर रहा। बहुत सारी चीज़ें उनसे नकल करके ही पढ़ाना सीखा और पढ़ाते चले गए। तो CS माथुर साहब के अलावा जिनका मैं अपने शिक्षा पर ज़्यादा असर मानता हूँ या अपने कार्य प्रणालियों पर ज़्यादा असर मानता हूँ वो IG चोपड़ा साहब हैं। काफ़ी समय तक वो निदेशक रहे और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि बहुत छोटे कैडर पे होने के बावजूद भी मैं उनके सन्निकट अपनी बात कह सकता था। उनके साथ हमारी हर महीने कोई रिव्यू मीटिंग्स होती थी। उन मीटिंग्स में हम एक दूसरे को अपनी बात कहते थे, पूरा राजस्थान साथ होता था और हम सारी समस्याओं का आपस में क्या समाधान होगा इन पे चर्चाएं करते थे। और वो सिर्फ ट्रेनिंग प्लेसमेंट से रिलेटेड थी, एजुकेशन से रिलेटेड थी और उनके फीडबैक बहुत कामयाब थे। जैसे उन्होंने एक बात कही कि कोई ज़माना था डिमांड सप्लाई ऐसी थी कि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई थी नहीं, तो किसी बच्चे से ये पूछा ही नहीं जाता था कि योग्य है कि नहीं है, और इंस्टीट्यूट नाम बेच देता था और प्लेसमेंट्स हो जाते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। अभी सीन दूसरा है, मांग कम है, नौकरियां कम हैं, पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो अब योग्यताएं और मैचिंग जो नीड है नौकरी की और पढ़ाई, उनको मिलान करना पड़ेगा। तो तब से एक समझ बनी कि पढ़ाते वक्त भी ध्यान रखना है और पढ़ाने वाले साथियों पर भी इस बात को कन्वे करना है। जैसे हम मैसेंजर थे, हम बताते थे कि इंडस्ट्री क्या मांगती है और क्या पढ़ाना होगा। अभी मेरे को बहुत प्रतिभावान और इतने डेडिकेटेड टीचर्स के साथ काम करने का मौका मिला कि मैं कह नहीं सकता। मैं यहाँ कुछ लोगों के जो है ना नाम यहाँ लेना चाहूँगा। जैसे RB खुटेटा साहब है, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया काम करते साथ। मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने खुटेटा साथ काम किया है। किसी और प्रिंसिपल की बजाय खुटेटा साहब ज़्यादा दिलदार प्रिंसिपल थे और बिना टेंशन के इंस्टीट्यूट कैसे चलाया जा सकता है वो उनसे सीखा जा सकता है। हरपुर साहब ने खूब उस समय तक सीकर में और जयपुर में स्वर्गीय अनेजा साहब के साथ काम किया। इतना जॉली गुड टीचर, इतना फ्रेंडली सीनियर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरा नहीं देखा। उन्हें आज स्वर्गीय हो गए, मन करता है कि नमन करूं। बहुत नाम है। मैं जब पहली बार लेक्चरर बना तो GD वर्मा साहब मेरे सीनियर हुआ करते थे, उनसे थोड़ी सी नेता टाइप थे वो, तो नेतागिरी के लक्षण आ गए और उनकी प्रेरणा के साथ बाद में पता नहीं क्यों ये रिवाड़ साहब का साथ मिल गया। तो बहुत दिनों तक पढ़ाई भी अच्छी करवाते थे, लेकिन टीचर राइट्स के लिए भी बढ़िया लड़ाई लड़ी। और वो दिन जब ये रिवाड़ साहब बोल रहे थे तो वो पुरानी दिन रिकॉल हो गए कि स्टैचू सर्किल पर धरना दे रहे हैं अध्यापक, और हमने बहुत धरने दिए हैं। और सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन साथ इस तरह से टेबल टॉक हुई, वो दिन मुझे फिर रिकॉल हो गए। अब वो स्थितियाँ नहीं हैं, ऐसे लोग भी नहीं हैं।
जो जो ज़माना हमने देखा ना, वो मुझे लगता नहीं मिलेगा। और अच्छे सेक्रेटरी थे, ऐसा भी नहीं है कि वो नाकाबिल थे, बहुत काबिल लोग थे और उनके साथ बिल्कुल फेस टू फेस इस तरह से बात करना। मैं बीकानेर रहा, अभय सिंह जी से अच्छा सीखने को मिला। नरेश शर्मा को आज भी याद करता हूँ, उसने मेरे भरतपुर के टेन्योर को भी बहुत हैप्पी इंजॉयबल बनाया। मैं जब बीकानेर नौकरी करता था तो हर शनिवार मेरा तय था कि कॉलेज से थोड़ी दूर जयपुर रोड होती थी और मेरी बस अगर मुझे पता लग रहा है कि 4:40 पे कॉलेज के पास से गुजरेगी तो मैं 4:15 तक पढ़ाता था और कोई एक बंदा मुझे वहाँ 4:40 पे छोड़ देता था। इतना इंजॉयबल टाइम रहा। मैं भरतपुर रहा तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा समय तो नहीं रहा, 5 महीने के आसपास रहा। मैंने किसी सोमवार भरतपुर नौकरी नहीं की, संडे गया तो मंगलवार को ही पहुँचा। मैंने बांसवाड़ा नौकरी की तो मैं 1 सप्ताह वहाँ रहता था, 1 सप्ताह जयपुर रहता था, ठीक है। और जब मैं बांसवाड़ा रहता था मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना नहीं पढ़ाया जितना मैंने कहाँ पढ़ाया, बांसवाड़ा। 6 पीरियड होते हैं पॉलिटेक्निक में, आपको पता है मैं कितने पीरियड पढ़ाता था, है जी? है? अभी बांसवाड़ा का कोई बच्चा होता तो बता देता, मैं सिर्फ 6 पीरियड पढ़ाता था। और हमारा शेड्यूल होता था कि सेकेंड ईयर पहले 3 पीरियड आएगी और फाइनल ईयर आखिरी 3 पीरियड आएगी। हमारी एक कैंटीन हुआ करती थी मस्त, और वो कैंटीन वाला मुझे हर पीरियड के बाद 1 चाय पिलाएगा, तो मैं 4 या 5 चाय पीता था और सिर्फ 6 घंटे पढ़ा लेता था। और बहुत ही मज़ेदार बात बताता हूँ ज़िंदगी में, उन 6 घंटों को पढ़ाने के लिए मैं कितना पढ़ता था, क्योंकि वो 6 नहीं थे, वो सारे विषय होते थे। जैसे आपको पता नहीं होगा, एनुअल स्कीम में कुछ बच्चे एनुअल स्कीम के हैं, 10 पेपर हुआ करते थे एक ईयर में, तो 10 के 10 पेपर पढ़ाने पड़ते थे, तो 10 दूनी 20 पेपर मैंने पढ़ाए हैं। अपनी ज़िंदगी में कभी मैंने इतना अनूठा काम कहीं और नहीं किया। मैं लगभग 1 साल बांसवाड़ा रहा और आप यकीन नहीं मानोगे, आदिवासी क्षेत्र के वो जो बच्चे हैं, वो जो मेरे साथ साल भर वहाँ रहे होंगे, वो सब के सब वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छे। और उनमें चेंज आ गया क्योंकि वो मेरे मोटिवेटर थे। 10 घंटे 12 घंटे काम करना आसान नहीं है, आज नहीं कर सकते। आज अगर हम 3 घंटे लगातार क्लास ले लें तो बच्चे आते पानी पीने के नाम से भाग जाएंगे घर। सच्ची बात बता रहा हूँ आप, जैसे मैंने शुरू में कहा कि चेंज हो गया है चीज़ों पे। अभी बहुत लोग हैं, मेरा सबसे बड़ा टेन्योर जयपुर रहा। मैंने बार बार जैसे जयपुर कहीं और चला गया, वापस जयपुर आ गया, लगभग 11.5 साल जयपुर नौकरी की। और मैं ये भी मानता हूँ कि मेरी पूरी तकनीकी शिक्षा में जो योगदान है उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली लाभान्वित होने वाले बच्चे जयपुर के ही हैं। जयपुर के बाद दूसरा टेन्योर हनुमानगढ़ का है, और हनुमानगढ़ अगर मैं मेरे टॉप 5 कंट्रीब्यूशन के रूप में गिनना चाहूँ तो 5 में स्थान नहीं रखता। मैं फिर रिपीट करूँ, मेरा जो दूसरा समय काल है, 9 से ज़्यादा साल मैंने हनुमानगढ़ बिताए हैं, और जो सबसे पीसफुली लगातार बिना ब्रेक के अगर कहीं मैंने नौकरी की है, बहुत खुश होकर नौकरी की है, तो वो हनुमानगढ़ थी। लेकिन हनुमानगढ़ में मुझे व्यक्तिगत संतुष्टि बहुत मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे कोई तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, हनुमानगढ़ से बहुत प्यार स्नेह मिला। लेकिन जो इज्जत मैं चाहता था होनहार विद्यार्थियों की फौज बनाकर, वो मुझे नहीं मिली, और इसका मुझे हमेशा मलाल रहे, इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। लेकिन मैं एक दावा करता हूँ कि ये जो मलाल है वो मैं 3 साल में मिटा दूंगा। ये मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि अगले 3 साल बाद हनुमानगढ़ को टेक्निकल एजुकेशन में रेपुटेशन के तौर पे कोई समझे, ये बात मैं साबित कर दूंगा। ये मेरे जीवन का, यूँ समझ लो, आज के दिन में तय किया गया लक्ष्य है। मेरा जयपुर के बाद जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो मैं मानता हूँ गंगानगर। और गंगानगर में मैं कंट्रीब्यूशन के 2 मुख्य कारण मानता हूँ, एक जीडी डबरिया साहब और दूसरा पीके राय। रॉय और मैं, हमें इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी, जैसे 2 भाई होते हैं वैसे हम पढ़ाते थे। और हमने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया, जब जिसको मर्जी आई जिसने वो पढ़ा दिया। और हम अक्रॉस सब्जेक्ट चलते थे, हम में कोई ईगो नहीं थी, मेरा सब्जेक्ट वो पढ़ा सकता था, उसका सब्जेक्ट मैं पढ़ा सकता था। और इतना अच्छा नतीजा है, अभी हम चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कितने लोग गंगानगर से आए हैं, एंड दे आर ऑल, जो पॉलिटेक्निक का पास आउट होता है ना, जो जिस लेवल पे हाईएस्ट जाना चाहता है उस पोजीशन पे है। उन दिनों हमें इतनी समझ नहीं थी, गंगानगर में ऐसी कंडीशंस नहीं थी, हम बहुत सारे बच्चों को डिग्री के लिए मोटिवेट नहीं कर पाए। तो ये मेरी, मैं सोचता हूँ, पर्सनल एक ड्रॉबैक रही कि हम गंगानगर के बच्चों को इंजीनियरिंग डिग्री करने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाए। और एक बुरी बात ये हुई कि सबको डिप्लोमा करने के बाद बहुत सहज नौकरियाँ भी अच्छी मिल गई,
तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो जो संतुष्टि का लेवल है उसके साथ मैचिंग कर ली, तो अचीवमेंट अच्छा है, और पर जयपुर के कंपेरेबल नहीं है, वो 2 नंबर पे है। अगर मैं पूरे टेन्योर में बात करूं तो बीकानेर मेरा टेन्योर बहुत अच्छा रहा, बहुत कंफर्टेबली मैंने पढ़ाया। बीकानेर में बहुत सारे लोग थे, आप सोच नहीं सकते बीकानेर में कितने अध्यापक हैं, और सभी तरह की बात है कि सारे अध्यापक अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुछ अध्यापक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मैं एक अच्छी टीम के साथ रहा, और विद्यार्थी बहुत अच्छे थे, कल्चर बहुत अच्छा था, इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, तो उसका एडवांटेज रहा। बीकानेर के भी प्रूवन सक्सेस रिजल्ट अच्छे हैं। अभी बीकानेर के बच्चों से मेरी ट्यूनिंग या कनेक्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि गंगानगर में। कारण बड़ा साफ है, गंगानगर मैंने 7 साढ़े 7 नौकरी की, बीकानेर मेरा सिर्फ 2 साल का ही योगदान है। लेकिन तीसरा जो मेरा सफल योगदान मैं अगर मानता हूँ किसी जगह पे, तो वो बीकानेर है। अलवर भी मैं लगभग 2 साल रहा, लेकिन अलवर में भी मुझे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया होगा। ये तो रही मेरी बात। अभी मैं अपने सारे साथी शिक्षक, चाहे वो मुझे जहाँ भी मिले, उनका सबका बहुत आभारी हूँ। उन सब ने मेरे लिए बहुत सारी सहूलियतें बनाई। मैंने जैसे चाहा वैसा मुझे वातावरण मिला, और मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे नौकरी करते हुए कभी भी कहीं भी परेशानी नहीं। यहाँ सांकला साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा कुछ 36 हो गया। जैसे मेरी सोच और उनकी सोच में थोड़ी भिन्नता आ गई। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे मतभेद रहते हैं। तो वो जब एक इंस्टीट्यूट में नंबर 1 नंबर 2 आपस में थोड़े मतभेद रखेंगे तो चीज़ें रिफ्ट बढ़ सकती है। लेकिन मेरे जो साथी शिक्षक थे, पठान साहब, ये धानक सर, हम सब लोग मैनेज कर लेते थे। थोड़े जैसे मूडी थे सांकला साहब, तो वो एक छोटा सा ब्रीफ इंटरवल, ये समझ घंटे 2 घंटे का, जिसमें कुछ टेंशन रही होगी। अदरवाइज मेरा पूरा जो सर्विस कैन्योर है वो बहुत हैप्पी रहा। सब लोगों ने मुझे पसंद किया और मुझे बहुत सहूलियतें दी। मैं बहुत आभारी रहूँगा। ये मेरे 35 साल, यूँ लग लो 35 दिन से भी कम समय में गुजर गए। उन्होंने हमेशा मेरा समर्थन दिया, मित्रों का जैसा व्यवहार किया।